हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पीवाइज वाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रेम। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं यहां इस चैनल पर आपको पढ़ा रहा हूं फिजिक्स। आप रेलवे का कोई भी एग्जाम देंगे आपके लिए ये क्लास कारगर सिद्ध होने वाली है। इसमें हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 की, जिसमें हम बात करने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण की। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब पूछा जाता है। देखिए, इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे और वीडियो यदि आपको अच्छी लगेगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए बिना समय क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज चैप्टर का नाम हमारा जो चैप्टर नंबर फिजिक्स का तीसरा है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आज गुरुत्वाकर्षण के बारे में। देखिए भाई, गुरुत्वाकर्षण की बात आई कैसे, तो इसको हम जानेंगे कैसे आई। देखिए, एक न्यूटन नाम के वैज्ञानिक थे। क्या नाम था उनका? न्यूटन नाम के वैज्ञानिक थे और एक पेड़ के नीचे बैठे थे। किसके नीचे? पेड़ के नीचे बैठे थे और उनके सामने आकर एक सेब गिरता है। क्या गिरता है? एक सेब गिरता है। और वह जो सेब गिरता है और वो सेब को देखते हैं और उस जो सेब गिरा उसके बारे में उन्होंने जानने के लिए जो पीछे पूरा प्रोसेस किया, उसको उन्होंने एक चैप्टर में परो दिया, जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण। तो आई होप कि आप समझ चुके हैं गुरुत्वाकर्षण में क्या क्या बात करने वाले हैं हम। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण की यदि हम बात करें तो गुरुत्व मतलब होता है पृथ्वी और आकर्षण मतलब होता है खिंचाव। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि पृथ्वी का आकर्षण बोल सकते हैं इसको, या पृथ्वी के खिंचाव बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि गुरुत्वाकर्षण होता क्या क्या है। पूरी डिटेल्स हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। एकदम एक नंबर का चैप्टर ये होने वाला है और आपके यहाँ से जो मैं 1-2-3 पार्ट में चैप्टर को कराऊंगा, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, मतलब नहीं जाएगा। हर जो आपका डाउट बनेगा वो आपका भाई आपका डाउट क्लियर करेगा। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, गुरुत्वाकर्षण क्या है, तो सबसे पहले अगर बात करें, ये दो पिंडों के बीच लगता है। किसके बीच लगता है? दो पिंडों के बीच लगने वाला सबसे कम। देखिए, दो पिंडों के बीच लगने वाला सबसे कमजोर बल है। अब भाई ये कमजोर है तो आप याद रखेंगे, कभी कभी ऑप्शन में आप पूछ लेता है कि इनमें से सबसे कौन सा कमजोर बल है। ठीक है, तो सबसे कमजोर बल कौन सा है? आपका गुरुत्वाकर्षण बल है। अगर पूछे सबसे मजबूत बल कौन सा है, तो ये भी भाई याद रखना है आपको। तो ये सबसे मजबूत बल आपका हो जाएगा नाभिकीय बल। दो क्वेश्चन यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए बन गई है। ठीक है, अगले बात करते हैं इसको क्या क्या बोलते हैं। तो इसको क्षणिक भौतिक बल भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, ये क्या इसका मतलब होता है? केवल आकर्षण लगता है। ठीक है, और ये क्या होता है? पृथ्वी की ओर लगता है इसको। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम। देखिए क्या क्या पॉइंट हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमें मिलता है कि कोई भी दो वस्तुओं के बीच आकर्षण काम करता है। ठीक है, कोई भी दो वस्तुओं के बीच क्या होता है? एक आकर्षण काम करता है। कौन करता है? आकर्षण काम करता है। और इसको ही इन्होंने क्या कहा? गुरुत्वाकर्षण कहा। ठीक है, किसने कहा? भाई न्यूटन ने कहा। तो देखिए, अब सबसे बात याद रखेंगे, सबसे कमजोर है। कैसा है? सबसे कमजोर बल है। और ये कैसे? दो पिंडों के बीच में लगता है। ठीक है, दो पिंड अगर आपसे पूछे कि दो पिंडों के बीच में लगने वाला बल कौन सा है, तो आप याद रखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल, याद रखेंगे। लेकिन यदि आपसे भाई पूछ ले कि पृथ्वी और एक पिंड के बीच में लगने वाला बल कौन सा है, तो ये आपका गुरुत्व बल हो जाएगा। ठीक है, कौन सा बल होगा? आपका गुरुत्व बल। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसी के उपलक्ष्य में क्या क्या है कि एक न्यूटन जो थे, उन्होंने अपना एक नियम दे दिया इसको। ठीक है, क्या नाम दे दिया उसको? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। ठीक है, जो कि पूरे ब्रह्मांड में मान्य है। कैसा? पूरे ब्रह्मांड में मान्य है, जो कि गुरुत्वाकर्षण का नियम है। चलिए आइए पढ़ते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है। तो देख, गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है। इन्होंने कहा कि अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं का द्रव्यमान m1 m2, मतलब कोई भी दो मान लीजिए देखिए, कोई भी दो वस्तु हैं जिनका द्रव्यमान है m1 m2 है। ठीक है, और एक दूसरे से उनके बीच की दूरी r है, मतलब इनके दूरी बीच की r है। ठीक है, हो तो लगने वाला आकर्षण बल द्रव्यमान के गुणनफल। किसके? देखिए, अब यहां से क्या बोले, लाइन क्या बोली इसने? द्रव्यमान के गुणनफल। तो ये जो द्रव्यमान है इनका गुणनफल, मतलब m1 और m2। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ से m1 m2। ठीक है भाई, गुणनफल की बात हो गई। कह रहा गुणनफल के समानुपाती। ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है गुणनफल के समानुपाती हो गया भाई। चलो यहाँ लिख लेते हैं इसको। ठीक है, कह रहा गुरुत्वाकर्षण बल के समानुपाती होता है m1 और m2। ठीक भाई, यहाँ से इसको याद रखें, जैसा इसने कहा हम वैसे ही कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है उसकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। भाई बीच की दूरी के बल, किसके बल के? इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब अब यहाँ से याद रखना है, देखो भाई। ठीक है, अब अगर हम इसे मिला दें तो ये अब हमारा हो जाएगा ए प्रोपोर्शनल m1 m2 बटा आर स्क्वायर। ठीक है, अगर हम यहाँ से इसको सॉल्व करें तो यहाँ से ये हटाएंगे तो यहाँ एक कोई कांस्टेंट लेंगे, तो इसको ले लेंगे कैपिटल G, तो m1 m2 बटा आर स्क्वायर। ठीक है भाई, ये याद रखना। अब देखो भाई, यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं।
भाई देखो क्वेश्चन क्या बने, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, आपको याद रखना है। देखो यदि इनका द्रव्यमान बढ़ेगा तो बल बढ़ेगा भाई, द्रव्यमान बढ़ेगा तो बल बढ़ेगा, आपको याद रखना है। लेकिन अगर दो पिंडों के बीच की दूरी कम होती है तो बल बढ़ेगा और दूरी अधिक होती है तो बल घटेगा। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए कोई एक पिंड यहाँ रखा है और दूसरा पिंड यहाँ रखा है, तब इनके बीच आकर्षण बल थोड़ा ज़्यादा लगेगा। लेकिन एक पिंड ये यहाँ हो जाए और एक यहाँ हो जाए तो इनके बीच में जो देखिए दूरी अधिक हो गई ना, दूरी अधिक हो गई, इसकी दूरी कम है या नहीं कम? तो इसकी दूरी कम है तो मतलब आकर्षण अधिक लगेगा, और इनकी दूरी अधिक है तो आकर्षण बल कम लगेगा, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल कम लगेगा। इनको आपको भाई याद रखना और इनको समझना है, ठीक है। तो आई होप कि आप ये समझ चुके होंगे। चलिए अब बात करते हैं हम आगे। देखिए अब जैसे कि यहाँ लिखा है, देखो एम मैंने बताया आपको कि क्या है, आकर्षण बल के समानुपाती होता है m1 m2, और इसका क्या है, बल के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक, ये बता दिया। और यहाँ से ये आया आपका, तो देखिए अब जो मेरे पास आया यहाँ, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। यहाँ इस चीज़ को हम मिटा देते हैं और इस वाली लाइन को मिटाते हैं। एक बार फिर से मैं बताता हूँ आपको कि कोई भी दो वस्तुओं के बीच एक आकर्षण काम करता है, आकर्षण बल काम करता है, और इसको ही क्या कहा इन्होंने, गुरुत्वाकर्षण बल कहा। किसने? न्यूटन ने, ठीक है। कोई भी दो वस्तुओं के बीच में आकर्षण बल काम करता है और उसको ही क्या कहा इन्होंने, आकर्षण मतलब गुरुत्वाकर्षण बल कहा। चलिए आइए बात करते हैं। देखिए भाई, तो अब जो न्यूटन का जो आकर्षण नियम था उसका फॉर्मूला हमारे पास आ गया, m1 m2 बटा आर स्क्वायर। भाई देखिए जैसे ही ये आया तो आप यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। कभी कभी आपसे पूछ लेगा, क्या पूछेगा भाई, कि यदि दो पिंड हैं ये m1 m2, इनके द्रव्यमान को दुगुना कर दिया जाता है तो बल गुरुत्वाकर्षण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए भाई अगर दुगुना करेंगे तो भाई ये भी दुगुना हो जाएगा, जाहिर सी बात। लेकिन m1 अगर दोनों को दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 गुना। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। देखो अब हमें करना क्या है, अगर हम अभी जी को लेके चले ना, जी पहली बात तो आपको याद रखना है, ये जी जो है ये क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ठीक है। आप याद रखना जी को। अब इस जी का देखिए भाई कुछ वैल्यू भी होती है, और ये भाई ये पूरे ब्रह्मांड में मान्य है, और इसका मान कहीं भी परिवर्तित नहीं होता है, कहीं भी चेंज नहीं होता है, कैपिटल जी का मान। तो इसके मान की यदि हम बात करें तो 6.67 इंटू 10 की पावर -23 और न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा किलोग्राम स्क्वायर। भाई ये इसका मात्रक होता है, इससे याद रखना, और इसका मान होता है, ठीक है, किसका, कैपिटल जी का। अगर कैपिटल जी के हम खोज की बात करें, किसकी बात करें भाई, खोज की बात करें तो इसकी खोज करते हैं कैवेंडिश। कौन करते हैं, कैवेंडिश इसकी खोज करते हैं। भाई किसकी खोज करते हैं, कैपिटल जी की खोज करते हैं कैवेंडिश, ठीक, आप याद रखेंगे। लेकिन जब कैवेंडिश भाई आ ही गया है ना, तो जो एक दो पॉइंट बन रहे हैं तो उनको भी लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो बात करते हैं अगर हाइड्रोजन की खोज, किसकी बात करते हैं, हाइड्रोजन की खोज की भी अगर हम बात करें तो कौन करते हैं, कैवेंडिश भी हाइड्रोजन की खोज भी कैवेंडिश ही करते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है। चलिए भाई अब इसके बाद हम बात करते हैं, अगर हम बात करें कैपिटल जी की, अगर मात्रक की हम इसकी बात करें बीमा की, किसकी बात कर लेते हैं, जो बीमा है इसकी वो क्या हो जाएगी, क्या बात कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं इसके बीमा की। तो आप इसकी बीमा याद रखेंगे m-1 L3 और T-2, ठीक है। आप भाई इसकी बीमा भी आप याद रखेंगे, किसकी भाई, कैपिटल जी की, ठीक है। तो आप इसकी बीमा भी याद रखेंगे कैपिटल जी की। तो कैपिटल जी का मान पहली बात कहीं नहीं बदलेगा, दूसरी बात ये कांस्टेंट है, मतलब नियतांक है, सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। दूसरा इसका मान आपको याद रखना है 6.67 इंटू 10 की पावर -23 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। बात करते हैं इसकी खोज ही कैवेंडिश ने की, और कैवेंडिश ने भी हाइड्रोजन की खोज भी कैवेंडिश ने ही की। तो ठीक है, तो ये था आपका। अब आ जाओ हम बात करेंगे इधर। देखिए आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या संबंध है भाई। तो कैपिटल जी और स्मॉल जी में अगर हम संबंध की बात करें तो भाई देखिए स्मॉल जी बराबर होता है कैपिटल जी m/r स्क्वायर। क्या होता है, कैपिटल जी m/r स्क्वायर, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं अभी mr क्या है। देखिए भाई कोई भी ग्रेव का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा और भाई उसकी कुछ ना कुछ त्रिज्या होगी, ठीक है। तो गिरे होगा और उसकी कोई ना कोई त्रिज्या होगी और उसका भाई द्रव्यमान भी होने वाला है। तो यहाँ से कोई अगर वस्तु फेंकेंगे तो उसे स्मॉल m से शो कर लेंगे। तो आपसे तो अगर कैपिटल जी और स्मॉल जी में हम अगर संबंध की बात करें तो भाई ये इसका संबंध हो जाएगा, ठीक। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है भाई, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, देखिए नोट में मैंने क्या लिखा है, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट बात है भाई, इसको याद रखना है आपको। और मैं चलिए अब बात करते हैं, देखिए जी का मान। पहली बात आप जी का मान याद रखेंगे भाई, जी का मान परिवर्तित होता है। जी का मान पृथ्वी पर 9.8 होता है और कहीं कहीं आपको 10 भी देखने को मिलेगा, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। ये होता है जी का मान, कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है
कैपिटल स्मॉल जी का मान होता है तो क्या है, देखिए जो जी का मान है ना, जी का मान फेंके गए पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा, लेकिन गिरे के द्रव्यमान पर और उसकी त्रिज्या पर निर्भर भाई करेगा, मतलब करेगा। लेकिन फेंके गए किसके, फेंके गए पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा, मतलब नहीं करेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, इसको याद रखना है, ठीक है। बात करते हैं कैपिटल जी की, तो कैपिटल जी की खोज कौन करते हैं, तो इसकी खोज करते हैं न्यूटन। कौन करते हैं भाई, न्यूटन चच्चा इसकी खोज करते हैं, कौन, न्यूटन, ठीक है। तो आपको याद रखना। और जी का मान फिर आपको बताता हूँ कि जी का मान स्थायी नहीं रहता, जी का मान पृथ्वी पर 9.8 होता है, ऊपर जाने पर चेंज होता रहता है और नीचे आने पर भी चेंज होगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, देखिए भाई कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि वजन क्या है, ठीक, क्या पूछेगा, वजन। तो क्या किसी वस्तु पर लगाएगा बल को ही क्या कहते हैं, हम वजन कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, वजन कहते हैं। किसी भी कह रहा है ना, किसी वस्तु पर लगाए गए बल को ही हम क्या बोलेंगे भाई, वजन बोलेंगे। आपको ये पॉइंट भी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आपको याद रखना है। और भार बराबर क्या होता है, mg होता है भार बराबर, ठीक है, आपको भाई ये भी याद रखना है। अब आ जाइए भाई मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाता है और 1-2 बार न्यूमेरिकल यहाँ से पूछा भी गया है। चलिए बात करते हैं, देखिए कैपिटल जी बराबर आपको याद रखना है, क्या याद रखना है आपको, स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी m/r², ये आपको याद रखना है। देखिए फॉर्मूला यहाँ कैसा आएगा कि जी प्रतिशत में बदलाव, पूछेगा आपसे जी प्रतिशत में बदलाव बताइए, ठीक है। चलिए बात करते हैं जी प्रतिशत में बदलाव की। अगर हम बात करें तो भाई बात कर रहे हैं किसकी, जी प्रतिशत में बदलाव की। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, आर की घात, मतलब आर की घात बोल सकते हैं, आर की घात लिखो, ठीक है, आर की घात गुणा आर में प्रतिशत बदलाव। तो न्यूमेरिकल में आपको दिया होगा 2% वृद्धि या 2% कमी, ठीक है, तो ये आपको दिया होगा, ठीक। तो यहाँ से देखिए ये घात मतलब आर की घात है, तो भाई आर जैसे ही ऊपर जाएगा माइनस में आ जाएगी घात, तो माइनस में 2 आ गया घात जो आई है, ठीक है। और आर में बदलाव, आर में जो भी बदलाव होगा वो आपके न्यूमेरिकल में दिया होगा कि आर में 2% का वृद्धि हो रही है, 3% की वृद्धि हो रही है। और ये भाई जो लगता है ना 4-5% कम पर लगता है, किस पे, ये जो मेथड ये जो फॉर्मूला लगता है वो 5% से कम पर लगता है। तो आपको याद रखना, देखिए अगर प्लस होगा तो वृद्धि हो जाएगी और माइनस होगा तो क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो ये था आपका गुरुत्वाकर्षण से संबंधित पार्ट नंबर 1। इसके 2 पार्ट में मैं 2 पार्ट और लेकर आऊँगा और चैप्टर बिल्कुल आपको क्लियर मैं कर दूंगा। आपको कोई भी दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको मैं उस तरीके से पढ़ा रहा हूँ जैसे कि आप ऑफलाइन में पढ़ रहे हो। तो यदि क्लास आपको अच्छी लगी तो क्लास को शेयर करें, चैनल बनाए हुए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाई को सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।